हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के पार्ट 2 को पढ़ेंगे और इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग स्थूल स्थूल पदार्थों के गुण तथा गुरुत्व के अधीन गति, ये आपकी घटना चक्र के 2 लेसन्स हैं। उससे संबंधित आज की वीडियो में जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आज की वीडियो में हैं। जैसा कि देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ऑप्शंस हैं आर्यभट्ट, बराहमिहिर, बुद्धगुप्त या ब्रह्मगुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। बुद्धगुप्त कौन थे? ये एक गुप्तोत्तरकालीन गणित एवं खगोल शास्त्री थे और इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत किसकी रचना की थी? इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ब्रह्म सिद्धांत की रचना किसने की थी? ठीक है, ब्रह्म सिद्धांत। ठीक है, ब्रह्म सिद्धांत की रचना की थी और इन्होंने बताया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स न्यूटन, चार्ल्स बेबेज, आइजैक न्यूटन या जॉन एडम्स। ये क्वेश्चन काफी इजी है, फिर भी यहाँ पे इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है लोगों को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, आइजैक न्यूटन। ठीक है, आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे नहीं खड़े रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है, वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, गुरुत्व नहीं होता है। अंतरिक्ष यात्री निर्वात मतलब ऐसी स्थान जहां पे वायु ना हो, बिल्कुल मतलब अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि क्योंकि अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे नहीं खड़े रह पाते। कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशीय क्षय और अस्थियों के घनत्व की कमी का सामना करना पड़ता है। अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे घनत्व कम होता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिवान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा या अधिक गति से गतिवान होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण का अभाव होता है इसलिए सेब अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि। ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। पीसा की जो झुकी हुई मीनार है उसके बारे में यहाँ पे है। ऑप्शंस हैं, वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। ठीक है, क्योंकि गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान संकेंद्रित होता है। ठीक है, केंद्रित होता है। कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। ठीक है, और अभी तक जो पीसा की मीनार के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जो है मीनार के तल के अंदर रहती है, इसलिए झुकी हुई मीनार अभी तक नहीं गिरी। ऐसा माना जाता है कि मीनार के और अधिक झुकने पर गुरुत्व केंद्र से बाहर होकर जाने वाली रेखा मीनार के तल से बाहर हो जाएगी, तब वह गिर पड़ेगी। और अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार वर्ष 2030 से 50 के बीच में यह मीनार पूर्ण रूप से गिर जाएगी। ठीक है, 2030 से 50 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेंगी, एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी या कुछ अंतराल में गिरेंगी? हवा में शब्द को यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस तरीके क्वेश्चन आ जाएगा। हवा में अगर लिखा हो तो क्या क्या है और निर्वात में हो तो क्या है? तो जब हवा में है तो इसका आंसर होगा लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। ठीक है, क्योंकि लोहे का द्रव्यमान ज्यादा है तो वो हवा की वजह से हवा उसको उतना जल्दी रोक नहीं पाएगी तो वो जल्दी गिरेगी, और जो लकड़ी की गेंद है वो हवा की वजह से थोड़ी सी बाद में गिरेगी। लेकिन अगर कहा जाए निर्वात में, निर्वात मतलब जहां पे वायु हो ही ना, तो ऐसी स्थिति में सभी समान समान रूप से बराबर समय पे नीचे गिरेंगी। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर निर्वात में पूछा जाए तो एक साथ गिरेंगी, और अगर हवा में पूछा जाए तो जो चीज भारी होगी वो पहले गिरेगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन, चंद्रमा पर मानव का वजन तो पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है,
कारण है, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। निम्नलिखित कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन को सही स्पष्ट करता है। बी है, कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन को सही स्पष्ट नहीं करता। सी है, कथन सही है परंतु कारण गलत है। डी है, कथन गलत है परंतु कारण सही है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कथन सही है परंतु कारण गलत है। ठीक है, कारण गलत है लेकिन कथन बिल्कुल सही है आपका। इस वजह से लिखा गया चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण है जी के मान का 1/6 होता है। ठीक है, 1/6 ही होता है, वही लिखा है कथन में। इसलिए चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6वां भाग होगा। इस प्रकार कथन सही है जबकि कारण सही नहीं है। नेक्स्ट है, किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है या मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम, कम कहाँ होगा, भूमध्य रेखा पर, कम होगा भूमध्य रेखा पर। ठीक है, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, और सर्वाधिक होगा ध्रुवों पर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का भार कहाँ सबसे सर्वाधिक होता है। मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम, पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, विषुवत रेखा पर अधिकतम या मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक। बिल्कुल सेम वही चीज है, जैसे पिंड का भार था वैसे ही मानव का भार ध्रुवों पर अधिकतम होगा यहाँ पर। ठीक है, मानव शरीर का भार ध्रुवों पर अधिकतम होगा। नेक्स्ट है, भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में, जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, निर्वात की स्थिति में या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। अगर गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति है तो आपको भारहीनता का महसूस होगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित क्रम में है। इनमें से देखिए और बताइए कौन सा सुमेलित क्रम में है। रेडियम, पेनिसिलिन, एक्सरे और चेचक को यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मैडम क्यूरी, एडवर्ड जेनर और डब्ल्यू के रॉन्जन। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, 2, 1, 4 और 3। ठीक है, इसको इस तरीके देख लेते, A2 मतलब रेडियम मैडम क्यूरी, B1 पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, C4 एक्सरे डब्ल्यू के रॉन्जन और D3 चेचक एडवर्ड जेनर। ठीक है, इजी थे वैसे। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं। पृथ्वी की आकार की अपेक्षा में हम बहुत छोटे हैं, अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है, संपूर्ण सौर मंडल भी चलायमान है, या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी की के केंद्र की ओर खींचता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, पृथ्वी अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति जो है वो एकदम शून्य है, इसलिए हमें वो अनुभव नहीं होता। एक क्वेश्चन यहाँ पे भी है कि पृथ्वी अपने कक्ष पर कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती है, घूमती है, तो वो होगा 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा, वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, या वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। द्रव्यमान थोड़ी ना बदल जाएगा, ठीक है, लेकिन उसका भार है वो आपका शून्य हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है, चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, या उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ठीक है, वेग परिवर्तन के समय दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता है क्योंकि उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान कर रहा है पृथ्वी का आकर्षण बल। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है या अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, या उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से।
इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, किसकी वजह से ट्रैक किया जाता है कृत्रिम उपग्रह? डॉपलर प्रभाव द्वारा, रडार द्वारा, सोनार द्वारा या पल्सर द्वारा? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, डॉपलर प्रभाव द्वारा। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से डॉपलर ट्रैकिंग द्वारा सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। यह ट्रैकिंग ट्रांसमीटर व रिसीवर की सहायता से की जाती है। डॉपलर प्रभाव की मदद से सुस्पष्टता से यह ट्रैकिंग संभव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? ऑप्शंस हैं, अपकेंद्रीय बल, केंद्राभिमुखी बल, गुरुत्वाकर्षण बल या इसकी कमी, या कोई अन्य बल। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, केंद्राभिमुखी बल। ठीक है, उपग्रह अपने कक्ष में अभिकेंद्र बल के कारण पृथ्वी का चक्कर लगाता है। केंद्राभिमुखी का मतलब अभिकेंद्र बल। ठीक है, इसको अभिकेंद्र बल भी कहते हैं, अभिकेंद्र बल। ठीक है, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अभिकेंद्र बल उन्हें पता होता है, केंद्राभिमुखी लिख दिया तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है, गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है, विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है, दुर्बल नाभिकीय बल विघटनाभिकता का कारण है, या प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्र में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को धारित किए रखता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है। ठीक है, 4 आधारभूत बल हैं जो, उसमें गुरुत्वीय बल सबसे क्षीण है, गुरुत्वीय बल। ठीक है, जबकि प्रबल नाभिकीय बल समस्त मूलभूत सबसे प्रबलतम है। इसमें पूछा क्या कौन सा एक सही नहीं है? तो सही नहीं, गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल बोला गया है, जबकि प्रबल नहीं है। इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो क्योंकि गुरुत्व का जो बल है वो सबसे क्षीण बल होगा, और जो जो सबसे प्रबल बल होगा वो होगा प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, तो प्रबल नाभिकीय बल सबसे प्रबल होगा, लेकिन इसमें बोला गया गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है, इसलिए यही आपका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें कहा गया था कौन सा सही नहीं है। गुरुत्व चारों में सबसे क्षीण बल होता है, ठीक है, ना कि प्रबल। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? ऑप्शन है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, समान वेग से ऊपर जा रही हो, या समान वेग से नीचे आ रही हो। इसका जो राइट आंसर है इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो उसको अपना भार अधिक लगेगा। ठीक है, सर्वाधिक लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, या लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। मतलब लोलक मतलब पेंडुलम। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है, और परिणामतः लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। ठीक है, आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है? आवर्तकाल होता है T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी का पलायन वेग है 15 किलोमीटर प्रति सेकंड, 21.1 किलोमीटर प्रति सेकंड, 7 किलोमीटर प्रति सेकंड, या 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है। मतलब अगर इतनी स्पीड से किसी चीज को आप फेंकेंगे, मतलब कोई नॉर्मल किसी चीज द्वारा इतनी स्पीड से किसी चीज को अगर फेंका जाए ऊपर की तरफ, तो वो पृथ्वी के पर वापस नहीं आएगा, क्योंकि इतनी स्पीड से वो पृथ्वी के गुरुत्व के केंद्र को पार कर देगा। ठीक, गुरुत्वीय क्षेत्र जो है उसको पार कर देगा, इतनी अगर स्पीड से कोई चीज फेंकी जाए तो। ठीक, नेक्स्ट है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? या पृथ्वी के निकट है, या सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, या पृथ्वी की परिक्रमा करता है, या इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, वायुमंडल में अनेक गैसों का मिश्रण है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान लगभग
2.4 किलोमीटर है, ठीक है, 2.4 किलोमीटर पर सेकंड है, तथा धरती का पलायन वेग 11.2, अभी ऊपर हमने बताया, किलोमीटर पर सेकंड है। चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज्यादा होने के कारण वहां से पलायन कर जाते हैं, इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है द्रव का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब या गुरुत्व। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव। दिए गए आयतन के लिए गोलाकार आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल अन्य आकृतियों के पृष्ठ के क्षेत्रफल से कम होता है। पृष्ठ तनाव के गुण के कारण किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है, अतः वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। तो वर्षा की बूंदें जो गोलाकार है उसका कारण है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है, तेल जल की अपेक्षा कम घना है, तेल का तल तनाव पानी से अधिक है, तेल का तल तनाव पानी से कम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, तेल का तल तनाव पानी से कम है। तेल का जो तल का तनाव है वो पानी से कम होता है, इसलिए वो उस पर घूमता। तेल का पृष्ठ तनाव वही तल का तनाव, ठीक है, पृष्ठ का तनाव पानी की अपेक्षा कम होता है, तेल के जल के तल पर फैल जाने का कारण है। साबुन के बुलबुलों के अंदर का दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है या वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ठीक है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है। और बुलबुलों के अंदर का दाब सदैव बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, बुलबुलों के अंदर का जो दाब होता है वो सदैव वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट है, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण है परासरण, विसरण, पृष्ठ तनाव या जीव द्रव्य संकुचन। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, पृष्ठ तनाव, ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण तेल का पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव के कारण केशिकार्षण होता है जिसके फलस्वरूप द्रव पतली से पतली नली में प्रवेश कर ऊपर चढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपर सतह पर आ जाएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा, घट जाएगा, यथावत बना रहेगा या चपटा होकर तस्तरी नुमा हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब वायु का बुलबुला झील की तली से ऊपर उठकर आता है तो तली की अपेक्षा ऊपर की ओर दाब घटने लगता है जिसके कारण वायु के बुलबुले का आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, द्रव की प्रकृति के अनुसार घट या बढ़ सकती है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, घटती है, ठीक है, द्रव की सहायता, ठीक है, का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है श्यानता कहलाता है, ठीक है। द्रवों की श्यानता ताप के बढ़ने पर घट जाती है, द्रवों की श्यानता ताप अगर बढ़ेगा तो घट जाएगी और ताप अगर घटेगा तो बढ़ जाएगी, ठीक है। यही कारण है कि जून माह में जनवरी माह की तुलना में कम श्यान होता है, ठीक है, सीरा। नेक्स्ट है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है वायुदाब में कमी के कारण, वायुदाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण या अत्यधिक भार के कारण। 18वें का ए है ऑप्शन, वायुदाब में कमी के कारण हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। नेक्स्ट है, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? तूफानी मौसम, प्रशांत मौसम, शीत एवं शुष्क मौसम या उष्ण एवं उज्ज्वल मौसम। तो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, तूफानी मौसम। जब भी बैरोमीटर में अगर रीडिंग अचानक गिरने लगती है तो समझ जाइए आप कि तूफानी मौसम आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है, शीतकाल में, ठीक है, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है तो फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि ऑप्शन है, वह बर्फ में सांस ले सकते हैं, उनके अंदर काफी मात्रा में ऑक्सीजन संचित रहती है, उनके शरीर की बनावट इस प्रकार है कि वे ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है होगा ऑप्शन डी, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है। तो पानी का घनत्व, ये क्वेश्चन ये भी है, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, क्योंकि सुई की नोक नुकीली होती है, जहाज सपाट होता है, जहाज एक शक्तिशाली इंजन द्वारा चला जाता है, या सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, इसलिए सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता रहता है। नेक्स्ट है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है, पानी से आकर उसके द्रव्यमान में वृद्धि हुई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, क्योंकि पानी में रहता है तब तक वो उसका भार नहीं लगता, जैसे ही बाहर आती है तो भार ज्यादा लगना है, जबकि द्रव्यमान में कभी वृद्धि हो ही नहीं सकती। कोई चीज है अगर पानी में है और बाहर निकालेंगे तो उसका द्रव्यमान उतना ही रहेगा, लेकिन भार ज्यादा लगने लगेगा। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट है, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है गुरुत्वाकर्षण बल, संसंजक बल, अपकेंद्रीय बल, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में भी, ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही ये क्वेश्चन आया था, अगर आप लोगों ने सही से देखी होगी तो इसका आंसर आता होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, अपकेंद्रीय बल के कारण, मथले के कारण क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, वायुमंडल, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उसका कम घनत्व, ताप, वेग, दाब, या घनत्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, घनत्व। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उसका कम घनत्व। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? नेपट्यूनियम, प्लूटोनियम, फ्रेंसियम, या टेक्नीशियम। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, टेक्नीशियम। ठीक है, टेक्नीशियम एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 43। टेक्नीशियम कृत्रिम रूप से उत्पादित प्रथम प्रथम तत्व है। यह वर्ष 1937 में कब किया गया था? 1937 में इसका निर्माण किया गया था, और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो है 43। 37वां क्वेश्चन है, पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो शरीर डूब जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुछ अधिक भाग पानी में डूबेगा, या अधिक आसानी से तैरेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, शरीर डूब जाएगा, क्योंकि द्रवों को गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि परंतु घनत्व में कमी हो जाती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड में शरीर पानी में तैरता है क्योंकि शरीर का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड जल के घनत्व से कम होता है। जब तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो पानी का घनत्व शरीर की अपेक्षा कम हो जाएगा और शरीर डूब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र का जल नमकीन होता है, समुद्र जल गहरा होता है, समुद्र जल भारी होता है, समुद्र जल हल्का होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, समुद्री जल नमकीन होता है। क्यों? क्योंकि सोडियम क्लोराइड तथा अन्य लवणों की अधिकता के कारण समुद्री जल नमकीन होता है, फलतः समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है तथा उसमें उत्प्लावकता भी अधिक होती है, इसलिए समुद्र के जल में तैरना आसान होता है। ठीक है, क्योंकि नमक होगा तो वो घनत्व तो उसमें ज्यादा हो जाएगा, इसलिए उसमें तैरना आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठता है, वह कुछ नीचे जाता है, वह उसी तली में रहता है, वह समुद्र की तली में डूब जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, वह कुछ ऊपर उठता है। नदी के जल के घनत्व की अपेक्षा समुद्र के खारी पानी का घनत्व अधिक होता है, इसलिए समुद्र के जल में जहाज के प्रवेश करने पर अधिक प्लावन बल लगने लगता है, जिससे जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का, स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित? स्थित विज्ञान, गतिमान स्थिति, विश्राम की स्थिति, मानसिक स्थिति, या आंकड़ों का अध्ययन। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, विश्राम की स्थिति। स्थित विज्ञान स्टैटिक्स, ठीक है, जिसे यांत्रिकी की शाखा है, यांत्रिकी की एक शाखा है जो विश्राम की स्थिति से संबंधित है, स्टैटिक्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो मैं कोशिश करूंगा, अभी जो 2 वीडियो हो चुकी हैं ये दोनों वीडियो आपकी फिजिक्स से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद केमिस्ट्री या बायोलॉजी से 2 वीडियो लाऊंगा और फिर उसके बाद फिर से फिजिक्स से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा चेंज होता रहे तो ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, और दोस्तों आज और शाम तक आपको मैथ्स की भी एक वीडियो मिल जाएगी, और मैं मैथ्स की कोशिश करता हूँ आपको डेली 1 या 2 मिल जाए, और साइंस की मैं एक दिन छोड़ के एक दिन अल्टरनेट दूंगा और आपके सारे चैप्टर्स खत्म कर दूंगा जितने भी घटना चक्र में है। आप लोग ये समझ लीजिए कि आपका जो पहला जो वीडियो था उसमें 3 चैप्टर के जो प्रमुख
क्वेश्चन थे जितने, जिसमें सारे क्वेश्चन क्लियर कंप्लीट हो जाए, वो सारे हमने पहले ही वीडियो में कर दिए थे, और दो दो आज की वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर समाप्त कर दिए हैं घटना चक्र के। तो हमारे 5 सब चैप्टर पूरे हो चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रकाश को पढ़ेंगे, और उसको भी सही तरीके से और इनको आप लोग देखते रहिए, क्योंकि ये खेल खेल में ही आपकी ये तैयार हो जाएंगे ये क्वेश्चन। और अपने तरफ से लूसेंट पढ़ते रहिए, या जो भी बुक आपके पास है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।